हाउ सर्च इंजन वर्क्स। देखिए, जब आप अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद जब आप लाइव करते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, जब हम सर्च इंजन की बात करेंगे तो हम गूगल की बात करेंगे। लेट्स सपोज गूगल का सर्च इंजन है, उन्होंने अपने क्रॉलर्स छोड़े होते हैं। क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसको इंडेक्स करते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि वो क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट से डाटा उठा के अपने डाटाबेस में जाके उसको सेव कर लेता है। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। जब वो आपकी वेबसाइट को अपने डाटाबेस में इंडेक्स करता है और उसके बाद वो उसको उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दे देता है। लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ऐसी है कि उस नीश से रिलेटेड पहले कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो शायद वो टॉप 10 में कहीं कहीं ना कहीं रैंक होना शुरू हो जाए। तो फिर जैसे ही कोई यूजर उसको सर्च करेगा, वो रैंकिंग में आएगी तो वो उस तक पहुंच जाएगा। सर्च इंजन के डाटाबेस से वो सर्च इंजन के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। तो इस पे हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं इसके साथ। देखें, जिस तरह की स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि आप जो है वेबसाइट बनाते हैं, सबसे पहले तो जो सर्च इंजन होता है वो एक स्पाइडर को भेजता है क्रॉल करने के लिए आपकी वेबसाइट पे। वो स्पाइडर आपकी वेबसाइट के ऊपर से जो जो भी आपका कंटेंट होता है उसको उठाता है और अपने डेटाबेस में ले आता है। तो वो अपने डेटाबेस में उसको लेके आता है। उसके बाद जैसे ही कोई बंदा उस कंटेंट को सर्च करता है अपने सिस्टम पे, तो वो कंटेंट को उसके सामने शो कराना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है, जब स्पाइडर उसको ढूंढने के लिए आता है तो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस उसको एकदम से कैसे मिलते हैं? वो सबसे पहले कौन से पेज पे आता है? रोबोट फाइल जो हम वेबसाइट में डालते हैं उसका क्या फायदा है? और साइट मैप जो हम एक्सएमएल की फाइल वेबसाइट में डालते हैं उसका क्या फायदा है? तो उस पे आज हमने जो है वो बेसिकली डिस्कस करना है। देखिए, जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रोबोट फाइल क्या होती है। रोबोट फाइल ये होती है कि रोबोट डॉट टीएक्सटी एक फाइल हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। जब भी गूगल या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो रोबोट की फाइल के ऊपर आता है। रोबोट की फाइल आगे से उसको डायरेक्शन देती है कि आप फलां-फलां पेजेस को इंडेक्स कर दें और फलां-फलां पेजेस को इंडेक्स आपने नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो होता है रोबोट फाइल होती है उसके अंदर हम अपने साइट मैप का लिंक डाल देते हैं। अब साइट मैप क्या होता है? साइट मैप ये होता है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट में कोई 100 पेजेस बने हुए हैं या 200 पेजेस बने हुए हैं। तो वो सारे के सारे 100 या 200 पेजेस जो हैं वो हम एक ही पेज के ऊपर शो करा के एक जगह पे रख देते हैं और फिर हम रोबोट फाइल के थ्रू जो है क्रॉलर को ये बताते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है, ये सारे हमारे पास पेजेस हैं, इन सबको आप इंडेक्स कर लो। तो आपको फायदा क्या होता है रोबोट फाइल और साइट मैप का कि जैसे ही कोई भी क्रॉलर, गूगल का क्रॉलर या कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, रोबोट की फाइल पे आता है, रोबोट की फाइल में वो उसको डायरेक्शन देता है कि आप साइट मैप पे जाओ। साइट मैप पे वो जाता है, आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस पड़े होते हैं वो सारे के सारे पेजेस को एक ही गो में इंडेक्स करता है, अपने सर्वर पे लेके जाता है और आगे निकल जाता है। अगर आप साइट मैप और रोबोट फाइल ना डालें तो क्या होता है? क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर आप रोबोट फाइल या साइट मैप नहीं डालेंगे तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी? होगी, यकीनन होगी और ज़रूर होगी। उससे फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे रोबोट फाइल और साइट मैप नहीं होगा तो आपके जो पेजेस होंगे वेबसाइट के वो स्कैटर्ड पड़े होंगे। हो सकता है आपका जो रोबोट का गूगल का जो क्रॉलर है वो आए और आपके अगर 100 पेजेस हैं, कोई 1-2 पेज उसको जो भी मिलेंगे उनको इंडेक्स करके निकल जाए। सारे के सारे पेजेस को वो इंडेक्स इस तरीके से नहीं करेगा। तो गूगल का जो क्रॉलर होता है वो मोर फ्रीक्वेंटली जो है वो विज़िट करता रहता है, डिफरेंट वेबसाइट्स को ढूँढता रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दफ़ा क्रॉल करके इंडेक्स करके निकल जाता है। बल्कि जो जिस वेबसाइट की जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जिसने जितने ज़्यादा बैकलिंक्स लिए होते हैं या जिसने अपनी वेबसाइट की जितनी ज़्यादा अच्छी एसईओ की होती है, उस पे वो बार-बार आता है। उसकी रीज़न ये होती है, अगर मिसाल के तौर पे आज मेरी वेबसाइट को गूगल या कोई किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर इंडेक्स करके अपने पास अपने डेटाबेस में लेके जाता है, तो उस वेबसाइट को वो उस पोज़ीशन में, करंट पोज़ीशन में रैंकिंग देगा। फिर अगर वो 1 हफ्ते बाद आता है और मीनवाइल मैंने अपनी एसईओ को इम्प्रूव किया, मैंने ऑन पेज एसईओ ठीक की, मैंने बैकलिंक ले लिए, तो वो दोबारा जब उसको आके इंडेक्स या क्रॉल करेगा तो उस दौरान वो देखेगा कि आया मेरी बाकियों से जो है वो एसईओ अच्छी हो गई है। उसके अंदर एल्गोरिथम सेट हुए होते हैं जो कि बाकी साइट्स के साथ एट एट अ स्पॉट या वो कंपेयर करके हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो उतने ही जल्दी रैंकिंग में भी आती है।
तो अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन के ऊपर नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपकी वेबसाइट जो है वो फिर सर्च इंजन पे रैंक ही नहीं होगी। फिर अगर कोई भी सर्च इंजन लाइक गूगल पे जाके कोई कीवर्ड सर्च करेगा, इवन आपके डोमेन का नाम भी सर्च करेगा तो वो सर्च इंजन पे आपको शो नहीं होगा।